वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, दीज ऑल आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, किसी भी एक बीकर को ले लेते हैं और उस बीकर में हमने क्या किया कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ डाली है जिसको हम पहले से प्रेजेंट उस बीकर में घोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बीकर में पहले से प्रेजेंट है उसको हम ए मानते हैं और बाहर से जो चीज़ डाली जा रही है उसको हम बी मानते हैं। ऐसी सिचुएशन में पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमने पहले से लिया गया था, इसका मतलब इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? सॉल्वेंट वह चीज़ होती है जो कि पहले से प्रेजेंट होती है और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। लार्ज क्वांटिटी में जो भी पोर्शन पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन ये हर बार के लिए सही नहीं है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बी की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सॉल्वेंट वो कहलाता है जिसमें हम बी को घोलते हैं, और बी यहाँ पे वो ऐसा सब्सटेंस जिसको घोला जाता है सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लेते हुए पढ़ेंगे। याद रखिए, बी को इंडिकेट करेंगे सॉल्यूट के लिए और ए को इंडिकेट करेंगे सॉल्वेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया है 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास। फॉर एग्जाम्पल, 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बोला गया है आपको। अभी जो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन आपसे बोला गया है उसको हम कैसे समझेंगे? 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमारे पास कुछ क्वांटिटी में ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 10% ग्लूकोज। एंड 10% ग्लूकोज अगर परसेंटेज में दिया है तो इसका मतलब हम 100% में से इसको मानेंगे। तो 100% में से 10% मीन्स 100 का 10% कितना हो गया बेटा? 10 ग्राम। ऑलमोस्ट हमने 10 ग्राम क्या डाला है? इसमें ग्लूकोज डाला है, और ग्लूकोज को हम यहाँ पे क्या लेंगे? बी। अब ये जो 10 ग्राम हमने ग्लूकोज डाला है, ये 10 ग्राम इंडिकेट करता है ग्लूकोज का मास जो कि यूज किया गया है इसमें घोलने के लिए, सॉल्वेंट में घोलने के लिए। और सॉल्वेंट 100 में से 10 ग्राम हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 ग्राम। अब ये जो 90 ग्राम बचा हुआ हमारा, वही चीज क्या है? हमारा ए, और इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्वेंट क्या हो सकता है आपके लिए? सॉल्वेंट हो सकता है वाटर, और कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई भी जिसमें कि हम ग्लूकोज को घोला जा सकता है। नाउ हमें इतनी चीज़ें पता चल गई हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर, कि सॉल्यूट में कभी भी जो सॉल्वेंट होता है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये एक होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। अब आपको ये चीज़ टर्म जो है होमोजेनस मिक्सचर, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। होमोजेनस मिक्सचर कहलाता क्या है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, या हम कह सकते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मान के चलिए हमने 100 ग्राम का पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार किया था। 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, तो 90 + 10 कितना हो गया आपका? 100 ग्राम। तो टोटल 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले, जो ग्लूकोज हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 ग्राम, वो 10 ग्राम ग्लूकोज उस 90 ग्राम वाटर में पूरी तरीके से डिजोल्व हो गए हैं, और इस तरीके से डिजोल्व हो गए कि उनको सेपरेट कर पाना नॉर्मल टेक्निक से पॉसिबल नहीं है। इसी को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो इसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए, इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमें पूरे चैप्टर को डील करना है, और इस पूरे चैप्टर में आपको सॉल्यूशन के बारे में, यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली सॉल्यूशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें और होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आता है आपका, उसे हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ओके, पहला होता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार के क्या होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसीलिए 3 प्रकार के हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब ये सॉल्यूशन कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमें और रीड करना पड़ेगा। हम जानते हैं गैसियस सॉल्यूशन तब बनेगा जब
डालने वाली चीज मतलब सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और जिसमें डाली जाए मीन्स सॉल्वेंट वो क्या हो, गैस हो। याद रखिए गैसियस सॉल्यूशन तब बनेगा जब इसका केस क्या हो, सॉल्वेंट हमेशा किसी भी कंडीशन में गैस हो, उस कंडीशन में गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्वेंट का केस किसी भी कंडीशन में लिक्विड हो। इसी तरीके से सॉलिड का केस तब बनेगा जब सॉल्वेंट का केस किसी भी कंडीशन में सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैस में गैस ऐड करता हूं, गैस में हमने गैस ऐड किया, इसी तरीके से गैस में ही हम लोगों ने लिक्विड ऐड किया और गैस में हम लोगों ने क्या ऐड किया, सॉलिड ऐड किया। इसी तरीके से लिक्विड में हमने पहले गैस ऐड किया, लिक्विड में हमने लिक्विड ऐड किया और लिक्विड में हमने क्या ऐड किया, सॉलिड ऐड किया। इसी तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन को अगर हम समझेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब आप यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न देख पा रहे होंगे कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कांस्टेंट है गैस, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट कांस्टेंट है वो है लिक्विड, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट कांस्टेंट है वो क्या चीज है, सॉलिड। बाकी वेरिएशन कहाँ दिखेगा आपको, सॉल्यूट के केस में दिखेगा। यदि हम किसी भी सॉल्वेंट में जो कि गैस हो उसमें गैस ऐड कर दें तो इससे बनने वाला जो मिक्सचर कहलाता है वो कहलाता है गैसियस सॉल्यूशन। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर लिया। अगर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से अगर इसको डील करेंगे आप तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल आप मुझे बताइएगा। बाकी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड इन लिक्विड, ये एक एग्जाम्पल है। मीन्स लिक्विड में लिक्विड डाला गया है, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन कहलाता है इसको हम पढ़ते हैं इमल्शन। क्या बोला जाता है बेटा, इमल्शन बोलते हैं। और ये इमल्शन जो आपने एग्जाम्पल मिल्क में पढ़ा होगा कभी, वो भी एक प्रकार का क्या है, इमल्शन, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड है। ये चीजें आपको डिटेल में सॉल्यूशन वाले चैप्टर को ना पढ़ाते हुए आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही जगह कन्फाइंड ना होके उसको इलेबोरेट करते हैं। इसके बाद हमारा जो कुछ टर्म्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, और वो टर्म्स किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं इसके। जैसे हम कुछ तरीके यहाँ पे डील करेंगे, उन तरीकों में जो सबसे इजी तरीके हैं उसको हम पहले कोशिश करेंगे कि कैटेगराइज कर सकें। कैटेगराइज करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट में आपको ज़्यादा डिटेल में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मास परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट भी कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा आपका होता है वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंपोजिशन। इसी तरीके से तीसरा आपका होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको W बाय V भी कहा जाता है। इसी तरीके से चौथा आता है आपका ppm, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ओके। और पांचवा जो होता है आपका उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। छठा जो होता है आपका उसको हम बोलते हैं मोलालिटी, और सातवां जो आपका होता है उसे हम उसे कहते हैं मोलारिटी। तो मोटे मोटे आइडिया की अगर बात करें तो हमें इनसे डील करना है, इन सॉल्यूशन के इन कंसंट्रेशन टर्म्स से हमें डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो आपका हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज समझने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको लगाने को मिलेंगे। मास परसेंटेज होता क्या है, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताया था कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे थे किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन हमें तैयार करना है। आपको डील करना सिखा रहा हूं कि मास परसेंटेज होता क्या है, उसको पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन का कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको एक बीकर दिया गया है और आपसे बोला गया कि 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन हमें बनाइए, और 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाने का मतलब ये होगा कि टोटल
100 में से 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार होना है, और 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारे पास बी कितना है, बी मीन्स जो हम डाल रहे हैं सॉल्यूट, उसकी क्वांटिटी है 10 ग्राम, और जो रह गया है वो कितना ग्राम है आपका 90 ग्राम, जिसको हम क्या बोलेंगे ए सॉल्वेंट। ओके, ए मीन्स सॉल्वेंट, बी मीन्स सॉल्यूट। तो इसका मास परसेंटेज निकलेगा कैसे? मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनका मास, ओके, और फिर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मास परसेंटेज ऑफ, अगर मुझे सॉल्यूट निकालना है तो मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकालने के लिए हम WB से भी इंडिकेट इसको करते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज W से इंडिकेट करते हैं तो WB मास परसेंटेज के लिए इंडिकेट करेंगे। अगर मास परसेंटेज सॉल्यूट का मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, that is WA plus WB and multiplied by 100, so that we have to calculate percentage, how much percentage of this glucose has been mixed in this solution of 100 ग्राम। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज ग्लूकोज का ऐड हुआ है, उसका मास परसेंटेज इस तरीके से निकलेगा। आप जानते हैं WB का मतलब, W का मतलब है आपका मास एंड B का मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया आपका 10 ग्राम, तो आप यहाँ पे WB की जो वैल्यू पुट करेंगे वो आप कितना करेंगे 10। इसी तरीके से WA कितना रह गया आपके पास 90 ग्राम, WA आपका कितना है 90 ग्राम। तो आप जानते हैं WB यहाँ पे दोबारा से है तो 10 ग्राम ये रहा, तो टोटल मिला के कितना हो गया WA प्लस WB 100 ग्राम। आप क्या करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में निकालने के लिए सॉल्यूट का, तो हम करेंगे WB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इसमें करेंगे हम WB की वैल्यू 10 एंड देन नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 100 इंटू 100, ऊपर से 100 और नीचे से 100 कैंसिल आउट, और आपका रह गया 10%, और आपका आ चुका है मास परसेंट जो है 10%, और वो जो हम मिला रहे थे 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बना है, और वो हमने प्रूफ कर लिया कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब आप वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। सेम जिस तरीके से आपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा है उसी तरीके से आपका वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, बस नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है वॉल्यूम का। तो हम दूसरा जो आपका टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज उसको भी देख लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज को हम V बाई वी भी कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स वॉल्यूम परसेंट ऑफ B। अगर हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम हमने यूज किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है उसको इंटू 100, और ये आपका फॉर्मूला के जरिए वो चीज निकल के आ जाएगी। सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम आपने लिया है इन लीटर्स, इसी तरीके से टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं VB अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स VA प्लस VB, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और ये आपका जो निकल के आएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। और इस तरीके से आप इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, और जो कुछ इस तरीके से होगा VA, इसका वॉल्यूम परसेंटेज VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100, और यह आपका वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल के आ जाएगा। होप आप लोगों को ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को दूर कर सकूं। टिल देन कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।